नमस्कार। यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका की यह तस्वीर है और अमेरिका के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड प्रांत यानी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में कई दिनों से आग लगा हुआ है। जी हां, वही शहर जहां हॉलीवुड भी, और वह भी इसके चपेटे में आ चुका है। लाख कोशिशों के बावजूद भी आग अभी इस पर पूर्णतः काबू नहीं पाया जा सका है और अल्टीमेटम है कि आगे कई दिनों तक उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। क्या कारण है आखिर एक विकसित देश, अमेरिका जैसा एक विकसित देश भी अपने यहां इस आग को काबू नहीं पा रहा है। एक अपने आप में विचित्र सी बात है। यहां पर इस बात को आप जरूर देखें कि आखिर कैलिफोर्निया है कहां पर। एकदम आप देखेंगे ये अमेरिका है और अमेरिका के इस साइड अटलांटिक सागर है और इस साइड पैसिफिक ओशियन है। इसी के साइड में यहां पर कैलिफोर्निया पड़ता है, एकदम पश्चिमी छोर कैलिफोर्निया। थोड़ा और आप करीब देखेंगे तो आपको यह कैलिफोर्निया का मैप दिख रहा होगा। और कैलिफोर्निया के इस मैप में जब आप गौर करेंगे तो यह आग मुख्यतः इस आग का जो केंद्र बन चुका है वह है लॉस एंजलिस। यह केंद्र बन चुका है, यह पूरा का पूरा प्रांत कैलिफोर्निया का। ऊपर में आप देखेंगे तो सैरा नेवेदा माउंटेन्स, इस साइड आप देखेंगे यहां पर डेथ वैली है, यहां पर आप देखेंगे मोजावो डेजर्ट, और इसके नीचे कैलिफोर्निया के नीचे यदि आप देखेंगे तो यह मैक्सिको देश है। तो यह पूरा क्षेत्र, खासकर कैलिफोर्निया का यह क्षेत्र आग के पूरे चपेटे में आ चुका है और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। और कई न्यूज पेपर्स ने और कई न्यूज एजेंसीज ने इसको बहुत हाईलाइट किया। ऐसे ही एक न्यूज में लिखा गया है कि लाखों कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं बुझ रही है लॉस एंजलिस की आग। जी हां, जहां पर हॉलीवुड भी है। वैज्ञानिकों ने कुछ बात का खुलासा किया, खासकर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं सैन डियागो के जल वैज्ञानिक मिंग पेंग एक जल वैज्ञानिक है सैन डियागो के, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दक्षिण कैलिफोर्निया बेहद सूखा है, बहुत ड्राई है, और इस वजह से लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब तक माना जा रहा है हजारों एकड़ की जमीन जल करके स्वाहा हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। यहां पर इस बात को, यानी कि कल का यह न्यूज है, माना जाता है कि 10 जनवरी तक इस आग ने कई स्कूल समेत हजारों घरों और अन्य संरचनाओं को जला चुकी है, लगभग राख कर चुकी है। कम से कम 10 लोग मारे जा चुके हैं। ये कम से कम सरकारी आंकड़ा की मैं बात कर रहा हूं, और लगभग 1,80,000 से भी अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और उन्हें कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर द्वार सब जलकर राख हो चुका। तो प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिकों ने यदि कुछ बातें कही है कि आखिर इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है, या इस आग ने इतना विकराल रूप क्यों ले लिया, तो आते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, वैज्ञानिकों ने सबसे पहला चीज बताया है, सूखे को बहुत बड़ा जिम्मेदार बताया। जनवरी की शुरुआत में दक्षिणी कैलिफोर्निया में अधिकांश हिस्सों में मट्टी की नमी जो है उसका स्तर 2% से के ऐतिहासिक तौर पर कम हो चुका है। मतलब मट्टी में नमी होती है वो 2% तक आ चुका है। ये अपने आप में बता रहा है कि वह पूरा एरिया कितना शुष्क और ड्राई हो चुका है। यह ऐतिहासिक है, अब तक के इतिहास में इतना नहीं माना गया था ड्राइनेस। 2% के स्तर को भी नीचे प्राप्त कर चुका है। वैसे कैलिफोर्निया में इस बात को बता दें कि अक्टूबर के महीने में बारिश का मौसम होता है। आप कहेंगे सर अक्टूबर का महीना बारिश का मौसम है तो अचानक नमी इतना % पर क्यों आ गया? सच्चाई यह है, बारिश के बाद भी ऐसी स्थिति का सबसे बड़ा कारण है बारिश बेहद कम हुई थी, बहुत कम। और इसके चलते क्या हुआ, जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत थे सब लगभग सूख गए। तो आग के विकराल रूप लेने में और हां, आगे और भी बताया गया कि यह सूखा जो है अभी और बढ़ेगा, यानी स्थिति और भयावह हो सकती है। यहां पर वैज्ञानिकों ने और क्या बोला जरा देखिए।
हवा के गर्म और शुष्क होने पर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के चलते पौधों और मट्टी से भी पानी सूख गया। गर्मी जो बढ़ी उसके कारण से मट्टी और पौधे दोनों का पानी पूरा सूख गया। अब आप सोच सकते हैं, मट्टी भी सूखी हो और पेड़ भी एकदम उसकी नमी खत्म हो गई हो, तो उसको रोकने के लिए जो इंसुलेटर का काम किया जाएगा, पेड़ कर सकते थे काम, पेड़ भी अब नहीं कर पाएंगे, वो पूरा ड्राई हो चुके हैं और इसका कारण से जंगल का आग बेकाबू हो चुका। ऐसे में वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि कैलिफोर्निया में सूखा पड़ने की आशंका है। वाजिब है, ड्राइनेस तो हो ही चुका है, आग आ ही चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है सूखा और भी भयंकर हो जाए और स्थिति और भी बदतर हो जाए। लेकिन एक बात यह भी कही गई कि यदि एक दो अच्छी बारिशें हो जाए तो शायद इससे कैलिफोर्निया बाहर निकल सकता है। आगे देखते हैं कुछ और बातें क्या कहा गया, इसको भी जरा देखा जाए। दूसरी बात यहां पर ध्यान देंगे वह यह है कि वैज्ञानिकों ने एक और भी चीज को बहुत बड़ा कारण माना है, वह है सेंटा एना विंड को। वैसे ही सेंटा एना विंड कोई ऐसा विंड नहीं है, ये स्थानीय विंड होते हैं जो हमेशा प्रभावित होते रहते हैं कुछ खास मौसम में। आप देखेंगे तो सेंटा एना जो ब्रिज है, ये मान लेते हैं ये कैलिफोर्निया है, यह बेसिकली ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इससे ऊपर हाई प्रेशर जनरेट होता है और जब यहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है तो वाजिब बात है हवाएं ऐसे करके फ्लो करेगी। आपको पता होगा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। हाई प्रेशर कहां होगा जरा देखिए, हाई प्रेशर वहां होगा जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, सॉरी थोड़ी सी रिलेटिवली कोल्ड ज्यादा होगा, ये हाई प्रेशर हो गया और यहां पर ये वार्म होगा। जहां पर भी थोड़ा सा कोल्ड होगा और उसके कंपेयर में कोई एक क्षेत्र वार्म होगा तो यह क्षेत्र हाई प्रेशर हो जाता है और इधर वाला क्षेत्र लो प्रेशर हो जाता है। तो चूंकि कैलिफोर्निया का ऊपरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो हाई प्रेशर है, यानी यहां पर कोल्ड सतह है, तो जहां पर कोल्ड सतह होगा वहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। मतलब हवाएं ऐसे होकर के लॉस एंजलिस को क्रॉस करते हुए कहां आएगी, पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़ेगी। तो ये जो हवा का डायरेक्शन है, इसने क्या कर दिया है, इस आग को और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करवा दिया। आप कहेंगे सर ये तो हर साल होता होगा, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि यहां पर हाई प्रेशर आज क्रिएट हुआ, यहां पर लो प्रेशर आज क्रिएट हुआ, ये तो पहले भी चलता आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या बात देने को ध्यान देने योग्य बात है, जरा देखिए। पहली बात तो यह कि सेंटा एना जो हवाएं हैं वो शुष्क होती हैं और शक्तिशाली हवाएं, ड्राई हवाएं होती हैं। तो ड्राई होगा, नमी वाली हवा है नहीं भैया, तो वाजिब है कि वो तो आग को और बढ़ाएगी। और यह जो पहाड़ियों से दक्षिण कैलिफोर्निया की तट की ओर बहती है और पैसिफिक की ओर जाती है। कैलिफोर्निया में एक वर्ष में औसतन 10 बार सांता एना हवा की घटनाएं होती है, जो आमतौर पर पतझड़ से जनवरी तक होती है। जब हालात सूखे के होते हैं जैसा अभी है, तो ये हवाएं गंभीर आग का खतरा बन जाती है। ये तेज शुष्क हवाएं अक्सर 10 से 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। लेकिन इस बार घटित यह हुआ है कि जनवरी 2025 में जो हवाएं 30 से 40 मील प्रति घंटा चलती थी, वो बढ़ करके 80 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो वाजिब है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, अब आप सोच सकते हैं। तो सेंटा एना जो विंड है, जो लगभग साल में 10 बार होता है, वह इस शुष्क हवा है, उसने स्थिति को बदतर बना दिया। उसके पीछे कारण है कि यह विंड की रफ्तार इस बार बहुत तेज है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हैं और ये आग की घटनाएं जो हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा यदि मैं कारण बताऊं तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। जिस ढंग से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसी का यह परिणाम है कि आज ग्लोबल वार्मिंग किसी भी देश को, चाहे वह विश्व का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं छोड़ा। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है और लॉस एंजलिस उसका हार्ट है।
शायद अमेरिकन सॉफ्ट पावर का यह एक तरह से माना जा सकता है जननी है। हॉलीवुड मूवी अमेरिका के लिए और विश्व के लिए अमेरिका की तरफ से एक सॉफ्ट पावर और एक संदेश होता है। आज वह शहर भी जल रहा है, वह क्षेत्र भी जल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।